हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का जो 10th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक, और जो मैं अगले दो वीडियोस बनाऊंगा 11-12 का, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह पर सारे वीडियोज़ मिल जाएँ। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा क्या जा रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी कि 2003 में एक किसी भी जगह का आप ले लो, चाहे मान लो चेन्नई का ही ले लेते हैं, किसी भी प्लेस में क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है ना वो 54,000 पहुंच गया, और जो वो रेट से बढ़ रहा था, जिस रेट से वो पॉपुलेशन बढ़ रहा था वो 5% था हर साल, यानी कि 5% पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है पहले कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, यानी कि 2003 का हमको दिया हुआ है, यहाँ पर हमको 2001 का फाइंड करना है। उसी तरीके से व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, यानी कि अब 2005 का ही पता करना है। पहले तो 2 साल पहले का पता करना है, 2003 का दिया हुआ है, 2001 का पता करना है, यानी कि 2 साल पहले का पता करना है, और उसके बाद 2 साल बाद का पता करना है, क्योंकि यहाँ पर 2005 का हमको निकालना है। तो देखो, हम लोग जब सिंपल क्वेश्चन बनाते थे क्वेश्चन 9 तक, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं था कि हम लोग को प्रीवियस का पूछा जाए। हम लोग केवल आगे के ही सॉल्व कर रहे थे, यानी कि 2 मंथ के बाद, 2 साल के बाद कितना रुपये मिलेगा, या फिर 3 साल के बाद, या फिर 18 महीने के बाद। ये सब क्या था, हमको नेक्स्ट वाला पता करना था। यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन आया है जहाँ पर हमको प्रीवियस पता करना है। तो इसका देखो एक तरीका सिंपल सा ये होता है ना कि अब यहाँ जब हम लोग ये पहले पीछे वाले क्वेश्चन से आप समझो कि जब हम लोग को नेक्स्ट का पता करना रहता था, तो जो अमाउंट हमको दिया रहता था, स्टार्टिंग अमाउंट, उसको हम लोग क्या लेते थे, प्रिंसिपल लेते थे। और जो अगला चीज़ हमको निकालना रहता था उसमें हम लोग को इंटरेस्ट निकालना रहता था, और जो मेन नंबर आता था उसको हम लोग अमाउंट कहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमको ना पिछला निकालना पिछला है। तो हम लोग को पता है कि जो स्टार्टिंग वाला होता है वैल्यू, उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो बाद का वैल्यू होता है उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। इतना तो क्लियर है अपने माइंड में। तो इसका मतलब हमको ना 2001 का निकालना है। क्या हुआ कि हमको प्रिंसिपल निकालना है, और 2003 का जो हमको दिया हुआ है वहाँ पर हमको अमाउंट दिया हुआ है। और जब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये 2003 क्या होगा, पिछला हो जाएगा, यानी कि पहला वैल्यू हो जाएगा, और 2005 क्या हो जाएगा, बाद का वैल्यू हो जाएगा। तब ये प्रिंसिपल का काम करेगा, और फिर हमारा दूसरा अमाउंट निकलेगा। ये मैं कॉपी में सॉल्व करता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको भी। तो देखो, आप इस तरीके से लिखना कि जो हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं जहाँ पर हमें 2001 का पॉपुलेशन पता करना है, तब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो हमें प्रिंसिपल यहाँ पर कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमको पिछला पता करना है। ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग वैल्यू रहता है ना, स्टार्टिंग वैल्यू लिख के आपको समझा देता हूँ। तो स्टार्टिंग वैल्यू को ही हम लोग क्या मानते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको एक एक चीज़, हर क्वेश्चन में वही चीज़ आया था बार बार, कि जो स्टार्टिंग वैल्यू था और उसके बाद का वैल्यू पता करना था। तो जो बाद का वैल्यू होता है, आफ्टर वाला जो वैल्यू होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको देखो 2001 का निकालना है स्टार्टिंग वाला, और हमको 2003 का दिया हुआ है। तो बाद वाला कौन हुआ, ये हुआ। तो यही क्या है, हमारा अमाउंट है। और हमको पहले का निकालना है, तो पहले वाला क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। यानी कि हमको प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पर। तो पहले तो हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट कितना है, 54,000। ठीक है, और ये पॉपुलेशन है तो रुपये वगैरह मत लिख देना गलती से। उसके बाद फिर हमको रेट भी दिया हुआ है। तो रेट कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। 5% पर एनम वो बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद हमको निकालना कितने टाइम का है, टाइम आप देखो तो 2003 का दिया हुआ है, 2001 का निकालना है। तो 2002 और 2001 कितने साल हो गए, टोटल 2 साल हो गया। यानी कि टाइम जो हमारे पास है वो 2 ईयर्स है। तो इक्वल करके यहाँ पर आप 2 ईयर्स लिख दो। इतना क्लियर है। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करो। तो बोलोगे सर सॉल्व कैसे करें, अभी तुम्हारे पास प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है। जिस देखो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r डिवाइड बाई में 100। यही फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले हम लोग पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ही बार में इसको इधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसा आपको इजी लगे वैसा कर सकते हो। जैसे देखो, अमाउंट की जगह में आप 54,000 लिख लो पहले तो, इस तरीके से 54,000 इक्वल के उस साइड में प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + 5/100, और पावर में टाइम भी होता है। यहाँ पर भी टाइम लिख दो, एन या टी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 54,000 इक्वल टू, ये हो जाएगा पी की जगह में पी ही रहेगा 100, या फिर इसको आप कट भी कर लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कट ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 × 1 = 5, नीचे में 5 × 2 = 10, और ये 0 का 0 उतर गया। अब ये हमारा इस तरीके से सॉल्व होता है। सिंपली आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला नंबर ऐड कर दो। तो 21 × 20 और 1 21। तो ये हो जाएगा हमारा 21 बाई में 20, और पावर में हमारे पास 2 है।
ठीक है इतना। अब आगे क्या करना है कि हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे तो आप इसको ब्रैकेट ओपन करके भी ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो। देखो किस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 54,000 इक्वल की उस साइड में पी है, ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो आपका 21/20 दो बार हो जाएगा क्योंकि पावर में हमारे पास 2 था। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारी वैल्यूज, क्योंकि हमको पी निकालना है तो इन सभी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 54,000। वीडियो में आ रहा है ना क्लियरली, अच्छे से देखो। उसके बाद ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इक्वल के लेफ्ट साइड में आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा, यानी 20 ऊपर चला जाएगा दोनों, और जो हमारा 21 है वो डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई 21 लिखो इक्वल के उस साइड में हमारे पास केवल पी बच जाएगा यहाँ पर रिमेन। आइए अब जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो मैं यहीं पर साइड में सॉल्व कर ले रहा हूँ, आप क्या करना, रफ पेज लेना और उसमें सॉल्व करना। तो 54 टू जा हो जाएगा हमारा 108 और 108 टू जा हो जाएगा हमारा 216। तो यहाँ ऊपर में हमारे पास कितना हो जाएगा 216 और ये 3 और एक 4 और ये 5 जीरो, तो टोटल 5 जीरो हम उतार देते हैं यहाँ पर। डिवाइड बाई में हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 21 है, तो 21 के स्क्वायर कितना होता है हमारा 441 हो जाता है। बस इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कितना हो जाएगा 441, अंडर में हमारे पास ये हो जाएगा 21 और ये 6 और उसके बाद 5 जीरो आप उतार दो, पूरा 204 हो गया और ये 5 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 441 है, अगर हम इस 216 को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर 4 डिजिट को ले लेंगे। तो जब कभी भी आपके पास इतना बड़ा नंबर आ जाए ना डिवाइड करने के लिए, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो अपने माइंड में आप अप्रॉक्स मान करके सॉल्व कर लो, या फिर अगर आपके माइंड में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन रहता है तो आप क्या करो 441 का साइड में कहीं पर जल्दी से टेबल लिख लो और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो। दोनों तरीके टाइम एक ही लगता है लगभग, बस अगर आप माइंड में सॉल्व करोगे ना थोड़ा सा जल्दी टाइम हो जाता है सॉल्व। देखो जैसे किस तरीके से यहाँ पर हम लोग जानते हैं, मान लो इसको 400 ले लो और इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास 2000 है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको अपने माइंड में इस तरीके से कर लो। तो 400 के टेबल में 2000 कितने टाइम पे आएगा, 5 टाइम पे आएगा, क्योंकि 4 5 20 होता है, ठीक है। इसीलिए 400 टेबल में 2000 5 टाइम पे आएगा, तो ये भी लगभग इसके आसपास 5 टाइम पे पहुंच जाएगा। तो आप क्या करो, आप साइड साइड में जल्दी से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो 441 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5 हो गया, 5 4 जा हमारा 20 का 0 कैरी हो गया 2, 5 4 जा 20 और 2 22, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 441 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 टाइम पे 1 7 6 और 4 आ गया, माइनस कर लो, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो गया 5 में से यहाँ पर 6 माइनस हो नहीं सकता, कैरी लेकर के 15 बन जाएगा। तो ये 15 में से हमारा 6 माइनस होगा तो 5 और 4 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर 0 बचा है कैरी देने के बाद, तो अब ये कैरी ले लेगा इससे, तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 7 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 3। अब उसके बाद ये जो अगला 0 है इसको उतार देते हैं अपन यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा 3960। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि 4 का टेबल में हमारा 9 टाइम पे लगभग कितना आ जाता है 36 आ जाता है ना। तो उसी यहाँ पर आपको वही करना, बस स्टार्टिंग का और इसका डबल डिजिट देख लो। तो 4 के टेबल में 9 टाइम पे 36 आता है, तो यहाँ पर 39 है, तो लगभग ये हमारा 9 टाइम पे ये आंसर आ जाना चाहिए, 9 8 इस टाइप से आ जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं, 441 मल्टीप्लाई 9 कर लेते हैं, तो 9 1 जा 9 हो गया, 9 4 जा 36 का 6 कैरी हो गया 3, 9 4 जा 36 और 3 हो जाएगा हमारा 39। तो इससे बड़ा हो गया क्या, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया, बस 9 नंबर, यहाँ पर 60 था और यहाँ पर 69 आ गया। तो क्या करना पड़ेगा, हमको छोटा ही लेना है, भले थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 1 जा 8 हो गया, 8 4 जा 32 का 2 कैरी हो गया 3, फिर से 32 और 3 हो जाएगा हमारा 35। तो ये बन गया 3528। तो यहाँ पर हमारे पास 8 टाइम पे 3528 आ गया। माइनस कर दो, 10 में से 8 माइनस हुआ तो 2, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3, 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4। अब ये वाला 0 उतार दो, तो ये हमारा बन गया 4420। अब हम लोग फिर से वही करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 441 में एक 0 बढ़ जाएगा, तो 4410 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ पर हमारे पास कितना है 4300 है, यानी कि 10 वाला ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 वाले ले लेंगे। देखो 9 वाला हमारा वेस्ट नहीं हुआ मल्टीप्लाई करना, तो सिंपली 9 टाइम पे आप ले लो 3969, ठीक है। माइनस कर दो इसको, 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1, यहाँ पर 1 बचा है, कैरी लेकर के 11 बन जाएगा, 11 में से 6 माइनस हुआ तो 5, यहाँ पर 2 बचा है कैरी देने के बाद, कैरी लेकर के 12 बन गया, 12 में से 9 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 3। अब उसके बाद ये वाला 0 उतार दो। इस तरीके से आपको बस डिवाइड करते चलना है, ठीक है। डिवाइड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कई बार मैं स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 3510 आ गया। तो हम लोग देखिए तभी 3528 आया था हमारे 8 टाइम पे, यानी कि इससे बस 1 अगर हम लोग कम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 441 अगर हम लोग 7 टाइम ले लेते हैं तो हमारा आ जाना चाहिए। तो देखो हमको लगभग सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप टेबल भी लिखोगे तो भी आपका लगभग आंसर उतना ही टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा इसमें टाइम कम लगता है। तो 7 1 जा हमारा 7 हो गया, 7 4 जा 28 का 8 कैरी हो गया 2, फिर से 28 और 2 हो जाएगा हमारा 30। तो 7 टाइम पे हमारा कितना आ गया 3087। तो यहाँ पर आप 7 टाइम पे
3087 लिख लो। 10 में से 7 माइनस हुआ आ जाएगा 3, यहाँ पर 0 बचा, 10 में से फिर 8 माइनस होगा आ जाएगा 2, यहाँ पर 4 बचा कैरी देने के बाद, 4 में से 0 माइनस हुआ तो 4 और ये कैंसिल, लास्ट वाला 0 भी उतार लो तो ये हमारा हो जाएगा 4230। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 4230 आ रहा है, इसका मतलब हमारा फिर से क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम पे वाला ले लेते हैं, 3960 ले लेते 69 ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम 10 टाइम पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 टाइम वाला हमारा कितना हो जाएगा 39 फिर 69। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 9 माइनस हुआ तो आ जाएगा हमारे पास 1, उसके बाद फिर 12 में से 6 माइनस होगा तो आ जाएगा 6, यहाँ पर 1 बचा कैरी देने के बाद तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 9 माइनस हुआ तो आ गया 2, और यहाँ 3 बचा कैरी देने के बाद तो 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0। ये जो हमारा लास्ट 0 था वो भी हमने उतार दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है, तो अपन जानते हैं क्या है कि डेसिमल लगाते हैं, तो डेसिमल लगा करके एक 0 बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा, अब ये 2610 हो गया है, तो इसके आसपास कुछ आया था क्या, ये हुआ था हमारा 2205 आ गया था, इसी के हमारे नियर में है। तो 5 टाइम पे हम लोग ले लेते हैं 2205, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 आ गया, 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, यहाँ पर हमारे पास 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, तो ये हो जाएगा 405। इसके आगे भी आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कभी भी अगर हमारा डेसिमल के बाद पहला जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा रहे ना तो उसको अप्रॉक्स मान लिया जाता है। ये आपको मैंने डेसिमल चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया है कि कभी भी अगर हम लोग डेसिमल पढ़ते हैं तो डेसिमल के बाद अगर हम लोग को अप्रॉक्स लिखने के लिए दिया जाए, जैसे कि देखो ये हम लोग निकाल क्या रहे हैं, पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, तो जो इंसान होगा वो हमारा 10 होगा या तो 11 होगा, 10.5 तो कोई इंसान हो नहीं सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपके घर में कितने लोग हो तो आप बताओगे या तो 10 लोग हैं टोटल या फिर 11 लोग हैं, ये तो आप बोलोगे नहीं कि सर 10 और पॉइंट में 5 है, क्योंकि हमारे घर में छोटा सा बच्चा है तो उसे हम लोग 0.5 में गिनती करते हैं, तो ये तो गलत है, वो टोटल हमारा काउंट होगा। तो पॉपुलेशन भी हमारा टोटल काउंट होता है, यानी कि यहाँ हमारा जो आंसर निकल गया वो कितना निकला 48979.5 इक्वल टू पी आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हमारा 4 रहता तो हम लोग इतना ही रहने देते, 4 या 3, 4 से छोटा नंबर रहता तो इसको इतना ही छोड़ दिया जाता है, और अगर 5 रहता है या 5 से आगे कोई भी नंबर रहता है जैसे 6, 7, 8, तब हम लोग क्या करते हैं ये नंबर को अगले नंबर पे ले जाते हैं। तो ये हमारा इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 48980 इक्वल टू पी। ये निकल गया हमारा पॉपुलेशन 2001 का। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। अब चलो जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सेकेंड वाला में क्या है कि हमको 2003 का दिया हुआ है, वहाँ पर पॉपुलेशन निकालना है 2005 का, पहले का दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं पहले वाला प्रिंसिपल होता है, बाद का निकालना है यानी कि बाद वाला अमाउंट होता है। तो इस बार हमको वो कुछ कन्फ्यूजन नहीं है कि हमको प्रिंसिपल किसको मानना है अमाउंट किसको मानना है, सिंपली जो हमको पॉपुलेशन 54,000 दिया है ना वही हमारा क्या होगा प्रिंसिपल होगा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये जो सेकंड वाला है ना इसका 10th का वो भी उसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा हो जाएगा 54,000। ठीक है, जो रेट है हमारे पास वो है 5%, और टाइम इस बार भी देखो 3 का है और 5 का निकालना है, तो 4 और 5 2 साल हो गया, यानी कि टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर है। इस बार हमको अमाउंट निकालना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अमाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R बाई में 100 और पावर में हमारे पास T आ जाता है। तो सेम बस इसी को आपको वैल्यू को पुट कर देना है। P की जगह में हम लोग लिख देंगे 54,000। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में 1 + R की जगह में 5/100 और पावर में हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ से अमाउंट कितना निकल रहा है 54,000। ब्रैकेट में हमारा ये फिर से कट कर दो, कट भी कर सकते हो, अगर कट नहीं करोगे तो 2240 हो जाएगा, नहीं कट कर दो कोई दिक्कत नहीं है। 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा हमारा 20 हो जाएगा, तो सेम वही हमारा 21/20 आ जाएगा ये। तो 21/20 पावर में 2 लिख दो। अब अगले वाले स्टेप में हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट ओपन करना अपन को, तो ये हो जाएगा 54,000, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 21/20 और फिर मल्टीप्लाई में 21/20। इस बार हमको कुछ भी ट्रांसफर वगैरह नहीं करना, सिंपल जैसे सॉल्व करते हो उसी टाइप से सॉल्व करो। 2 0 से पहले तो ऊपर का 2 0 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 का टेबल 27 टाइम पढ़ते हैं तो 54 आता है, ये 0 उतार दो, फिर से 2 1 जा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हमारा बच गया कितना 7 में से 6 कट हुआ बचा 1, आगे जाकर इसको 10 बना देगा तो 2 5 जा 10। तो हमारे पास कितना आ गया 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ पर आप इसको चाहे तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर लो, फिर 135 का मल्टीप्लाई कर दो 441 से डायरेक्ट, क्योंकि 21 का इसका जो होता है 441 होता है। तो चलो इसका आपको मल्टीप्लाई का काम मैं दे देता हूँ, इतना आप अपने से कर सकते हो। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी इधर कट पिट में भी दिक्कत नहीं हुआ, डिवाइड भी यहाँ पर एकदम आसानी से हो गया, हमारा सिंपली कट हो गया, कोई भी डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। आप सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो आपको आंसर मिल जाएगा कि 2005 में है वहाँ का पॉपुलेशन कितना होने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 उसे मैं आपको एकदम इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।